Islamic viewers, my name is Danish and you are watching Info with Danish, my YouTube channel, where we believe, learn and grow, सीखो और बढ़ो। व्यूअर्स, आपने देखा होगा पिछले 2-3 वीडियो में हम ज़्यादातर काम फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम पे कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन या फाइनेंशियल लिटरेसी आपको पता ही है, पिछली वीडियो में भी हम डिस्कस किया था, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहे हैं कि इस फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी माली शमूलियत में ख़वातीन के किरदार को किस तरह बेहतर किया जा सकता है और फाइनेंशियल इंक्लूजन में ख़वातीन में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर्टिकुलरली किस तरह बढ़ाई जा सकती है। तो आपको याद ही होगा, नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम 2017 में शुरू हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको मॉनिटर कर रहा है। इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए भी अपना किरदार अदा कर रहा है। एज ए इंडिविजुअल हमें भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, जहाँ तक हो सके फाइनेंशियल इंक्लूजन का हमें हिस्सा बनना चाहिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। आपने देखा होगा, पिछले एक रिपोर्ट में मेरी नज़रों से गुजरी, हम देख रहे थे कि उसमें जस्ट 7% ख़वातीन हैं टोटल हमारी आबादी का, पाकिस्तान की आबादी का टोटल 7% के अराउंड अबाउट ख़वातीन हैं जिनके बैंकिंग अकाउंट है। यानी बाकी जितनी हमारी टोटल आबादी है उसमें से सिर्फ 7% के तो अकाउंट है, बाकी के अकाउंट्स ही नहीं है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की क्यों ज़रूरत है और स्टेट बैंक इस पर कितना ज़्यादा फोकस कर रहा है और इंडिविजुअल हमें भी इस पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो बेसिकली आप देख रहे होंगे कि मेरे इस चैनल्स में मोस्टली एग्रीकल्चर क्रेडिट्स, रूरल डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल है। एग्री क्रेडिट्स के बारे में चीज़ें हैं, फार्मर लैंडिंग के बारे में, इनफार्मल लैंडिंग का कंपैरिजन, मतलब रूरल डेवलपमेंट के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इस चैनल्स में मिल जाएंगी। तो मैं कह रहा था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो मोटी मोटी सी चीज़ें हैं, बड़े सादे और सिंपल अल्फाज में मैं बात करता हूँ कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की जब भी बात होती है तो 3-4 चीज़ें हमारे जेहन में आ जाती हैं। वो जो 3-4 चीज़ें जेहन में आ जाती हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए जो मैं सजेशन दे रहा हूँ या जो मैं एक तजवीज़ दे रहा हूँ उस पे अगर हम अमल कर लें, एज ए पॉलिसी उसको अडॉप्ट कर लें, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हो सकते हैं। अगर बहुत हद तक कामयाब ना भी हों तो एटलीस्ट हम इसमें कुछ ऊपर लाजमी जा सकते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जब मैं कह रहा हूँ तो बड़े आसान और सादा अल्फाज में ये है कि भाई आपको कितनी आसानी के साथ फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल हैं, कितनी आसानी के साथ फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल हैं और कितने अफोर्डेबल रेंज में, मतलब कितने कम तरीन मार्कअप में वो सर्विसेज आपको अवेलेबल हैं बगैर किसी जेंडर इक्वलिटी के। मतलब 3 चीज़ें अगर याद रखनी है तो इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन का थीम है कि मोस्टली 3 चीज़ें कि भाई बैंकिंग सर्विसेज, बैंक के प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज कितनी आसानी के साथ आपको, कितने अफोर्डेबल रेंज में यानी कितने सस्ते, कितनी चीप अवेलेबल है और विदाउट जेंडर इक्वलिटी, यानी कि उसमें ख़वातीन और मर्द हजरात में यानी मेल एंड फीमेल में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कोई अनासर ना हो, यानी कि ख़वातीन और मर्द हजरात दोनों को बराबर मौके मौजूद हों। तो जो मैं अब तजवीज़ कर रहा हूँ इसमें ये तीनों चीज़ें बिल्कुल फिट बैठ रही हैं, यानी कि हमारे पास फाइनेंशियल इंक्लूजन में ख़वातीन के अकाउंट भी आएंगे, उनको हम बैंक की जो सर्विसेज हैं वो भी उन तक पहुंचाएंगे और बड़े सस्ते रेट्स में अगर इसको वो उनको अवेलेबल होंगी। अच्छा, अपनी इस तजवीज़ पे जाने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें आपसे मज़ीद डिस्कस कर लूँ कि आपने नॉर्मली देखा होगा कि जितने भी हमारे गांव हैं, जितने भी हमारे पाकिस्तान के देहात हैं या गांव हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि नॉर्मली वहाँ ख़वातीन स्टिल हमारी इकॉनमी का हिस्सा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इनफॉर्मल इकॉनमी है। उसका ना तो किसी हमारे पास प्रूफ है, ना वो डॉक्यूमेंटेड है, बस वो इनफॉर्मल है। तो आपने देखा होगा कि ख़वातीन गाँव में एक एक, दो दो, तीन तीन जानवर लेके उन्होंने पाले होते हैं, उससे वो अपने घर का निज़ाम भी चला रही होती हैं और साथ साथ वो अपने जानवर भी पाल रही होती हैं।
तो अगर हम ये करें कि एक ग्रुप बना लें, एक तजवीज़ है कि हम 8 से 10 या 10 से 15 खवातीन जो जैनुअन फार्मर हैं, जो जैनुअन ये फार्मर हैं, यानी कि वो जैनुअन जानवरों को पाल रही हैं, उनके पास ऑलरेडी एक एक दो दो जानवर हैं, उनका एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, तो हम खवातीन का एक ग्रुप बना लें। ये बड़ी आसानी के साथ बन जाता है। जितने भी बैंक्स हैं उनमें ज़ाहिर बात है हर बैंक में रूरल डेवलपमेंट या रूरल ऑफिसर या एग्रीकल्चर ऑफिसर या रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, जो भी उसका नाम है, जो एग्रीकल्चर को देख रहा है, हर बैंक में ही है, जो एग्रीकल्चर की नॉमिनेटेड ब्रांचेस हैं उनमें अवेलेबल है। वो बड़ी आसानी के साथ इसको जो जेन्युइन फार्मर हैं उनका ग्रुप बना सकते हैं। अगर नहीं भी बना सकते तो आप जो बड़े गांव हैं नॉर्मली वहाँ जो लोग चिल्लर रख के बैठे होते हैं, तो सारे जो गांव हैं वो अपना दूध उस चिल्लर पे दे देते हैं। अगर हम उस चिल्लर वाले से ही मिल लें जो वो दूध गांव वालों से कलेक्ट करके आगे कंपनी को भिजवाते हैं, तो वहाँ से हमें ये जेन्युइन फार्मर और उनका डाटा मिल जाएगा। ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। तो हम कहने का मतलब कि हम 8-10 लोगों का एक ग्रुप बना लें, 8-10 खवातीन का एक ग्रुप बनाएं जो जेन्युइन फार्मर हैं, यानी कि एक ग्रुप में 10 अगर खवातीन शामिल हैं तो इनके अगर हम उनको कन्विंस करें कि भाई ये सर्विसेज अवेलेबल हैं। जब मैं बात कर रहा था कि अफोर्डेबल रेंज में 10 लोगों का ग्रुप बन गया, ठीक है, खवातीन के अकाउंट खुल गए, पहला एक चीज़ कंप्लीट हो गई कि हमने 10 लोगों का ग्रुप बनाया, खवातीन के हमारे पास बैंक में अकाउंट आ गए, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में विदाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खवातीन के 10 के 12 अकाउंट हमारे पास आ गए। अब देखना है कि हम कह रहे हैं कि अफोर्डेबल रेंज में सस्ते प्रोडक्ट खवातीन को अवेलेबल, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई हुई है विमेन एंटरप्रेन्योर के नाम से, जो महज 5% सालाना उस पर आप 5% मार्कअप देते हैं, तो वो इस स्कीम में फिट आएंगी। कहने का मतलब ये हुआ कि 10 खवातीन के हमने एक ग्रुप बनाया, उसके बैंक में अकाउंट खुलवा लिए और उसको हमने विमेन एंटरप्रेन्योर यानी स्टेट बैंक की जो स्कीम है विमेन क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर, उसके अंदर उनको हम लैंडिंग कर रहे हैं। तो ठीक हो गया जी। इस तरीके से एक कंपोजिट हमारी एक ग्रुप लैंडिंग होगी या कंपोजिट लैंडिंग होगी, जिसमें 10 लोगों का हमने ग्रुप बनाया, उन 10 के अलग अलग हमने अकाउंट खोले, उसके बाद उनको विमेन एंटरप्रेन्योर क्रेडिट गारंटी स्कीम में उनको वो प्रोडक्ट ऑफर किया। उसमें हम उनको 1, 2 या 3 जितनी लोगों की कैपेसिटी है ये कैलकुलेट करके, तो 1 से 2 जानवर दूध देने वाले जानवर परचेज करके अगर हम उनको दे दें तो वो उनकी दूध की पैदावार भी ज़्यादा हो जाएगी, मिल्क की प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी और उनके हमारे पास अकाउंट भी आ जाएंगे, उनको फाइनेंशियल उनका एक्सपोजर भी बढ़ जाएगा। तो अफोर्डेबल रेंज वाला काम भी पूरा हो गया, उसको सस्ता मार्कअप में मिल जाएगा। यानी कि तीनों चीज़ें यहाँ होगी कि खवातीन का अकाउंट खुल गया विदाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दूसरी चीज़ उसको अफोर्डेबल रेंज विमेन एंटरप्रेन्योर में जाके हमने उसको लोन कर दिया, 5% उसको लोन दे दिया, सस्ता तरीन लोन मिल गया, 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ हो गया कि अंडर सर्व्ड एरिया, तो सारी बात है गांव में लोगों का खवातीन का बैंकिंग का एक्सपोजर नहीं है, तो वहाँ जाके हम सर्व करें, वहाँ जाके अगर हम ग्रुप बनाएं और बैंक में अकाउंट खोल दें तो अंडर सर्व्ड एरिया भी हमारा सर्व्ड हो जाता है, वहाँ भी लोगों को बैंकिंग प्रोडक्ट के बारे में हम एजुकेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला प्रोग्राम है वो बड़ा ज़बरदस्त इसमें फिट आएगा। तीनों चीज़ें इसमें पूरी हो रही हैं, खवातीन में फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ रही है, उनकी मदद भी हो रही है, बैंकिंग चैनल के ज़रिए फार्मर क्रेडिट्स भी बढ़ जाएगा। तो इस तजवीज़ पे अमल करके एज ए पॉलिसी हम फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ा सकते हैं, खवातीन का किरदार भी बढ़ा सकते हैं इकोनॉमी में। तो ये बेसिकली एक छोटी सी वीडियो थी, वीडियो का एक सजेशन थी, अगर एज ए पॉलिसी हम इस पे अमल करें तो हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ सकती है। थैंक यू वेरी मच।